व्यापम द्वारा चयनित शिक्षकों को अभी तक सरकार ने नौकरी में नहीं रखा है, जिसके चलते शिक्षकों ने अपना क्रमिक आंदोलन छेड़ रखा है। यह चयनित शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 के हैं और 2 साल पहले इनकी पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसमें यह चयनित हुए थे, लेकिन अभी तक इन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ नहीं किया गया है, जिसके चलते आज इन शिक्षकों ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया और कल से ग्वालियर में पूरे प्रदेश के शिक्षक एकत्रित होंगे। सरकार पर शिक्षकों का आरोप है कि लॉकडाउन और अनलॉक के इस दौर में ना तो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ना ही वह ट्यूशन पढ़ा पा रहे हैं। उनके घर की रोजी रोटी ठप हो गई है और खाने के लाले पड़ गए हैं। यदि सरकार ने अभी भी नहीं सोचा तो आगामी उपचुनावों में इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। शिक्षकों के समर्थन में यूथ कांग्रेस भी उतर आई है और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम इन शिक्षकों के साथ हैं और अगर 4 दिन में इनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार होगी। ये 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 को आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और उन शिक्षकों को 2020 में, जो कि आधे से ज़्यादा समय निकल चुका है, इस साल तक अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। सरकार द्वारा धीमी प्रक्रिया के चलते इन शिक्षकों की मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है और इनको अपनी नियुक्तियों को लेकर बेहद बेचैनी है, जिससे ये बहुत ही परेशानी अनुभव कर रहे हैं। ये आपकी आवाज़ सामाजिक संगठन के माध्यम से हमने इस आवाज़ को उठाया है। इनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बहुत ही लाजमी है कि सरकार इनको शीघ्र शिक्षक दिवस के मौके तक इनकी जो लंबित पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करे और इनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। वर्तमान में पिछले साल 28 अगस्त को वर्ग 1 का 1 साल हो जाएगा रिजल्ट आए हुए, और किसी भी स्थिति में 6 महीने या 2 महीने के अंदर इनको नियुक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन उस प्रक्रिया को अनाधिकृत रूप से लगातार बढ़ाते हुए कोरोना के मद्देनज़र कोरोना की बात कहती हुए सरकार इस नियुक्ति को टाल रही है, जबकि सरकार के सारे कार्यक्रम हवाई जहाज तक 65 करोड़ रुपए का खरीदा है इस कोरोना काल में। तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहना चाहूँगा कि वो हवाई जहाज में उड़ने के बजाय जनता के या जैसे युवाओं के जिन्होंने 7-7 साल मेहनत करके बेरोजगार रहते हुए परिवार को ना देखते हुए इस पात्रता परीक्षा में अपना मुकाम बनाया, उनको जल्दी से नियुक्ति दे, अन्यथा हम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। ये सरकार अपना दायित्व समझे, सरकार के ऊपर हमारा। देखिए भैया, मुद्दे की बात ये है, ये जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, ये शिक्षक कुछ दतिया से हैं, कुछ ग्वालियर से हैं, कुछ भिंड से हैं, कुछ मुरैना से हैं और कल तक कई लोग आने वाले हैं जो कि अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं। लिखा हुआ है शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2। शिक्षक होते कौन है? गुरु। प्रधानमंत्री के भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, मुख्यमंत्री के भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे। जब गुरु ही ना हो तो विद्यार्थी क्या करेगा? और गुरु की पदवी, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, जब गुरु की पदवी हमारे वेदों में उच्च है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये राज्य की सरकार, भाजपा सरकार, शिक्षकों को कहाँ लेके जा रही है, जिनको हम गुरु का सम्मान, गुरु का स्थान देते हैं, और वो जो विद्यार्थी हैं, जो देश के भविष्य हैं, जिनकी नींव फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की बनती है, अगर आज हम उस वर्ग में शिक्षकों की और गुरुओं की भर्ती नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, राज्य का और देश का? तो इसका मतलब ये शुद्ध तरीके से इस विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ये 2020 का युग है, एक नया युग है जहाँ पर ये पढ़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? उसमें संस्कार कैसे आएंगे? वो देश का निर्माण करने कैसे सीखेगा? जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, मॉरल साइंस है, वो कहाँ डेवलप होगी? ये भाजपा सरकार जो अन्याय कर रही है शिक्षकों के लिए, वो बहुत बुरा कर रही है। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ आज इस मंच से, मेरे सभी शिक्षक भाई सुन रहे हैं, 3 से 4 दिन के अंदर अगर कोई मुद्दे पे या किसी स्तर पर इनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है तो इसकी लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ेगी, आगे डीसीसी लड़ेगी। हम सभी नेतृत्व करके इस आवाज़ को दुगनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और मैं स्वयं 24 घंटे
सभी शिक्षकों के साथ यहाँ धरने पे बैठूंगा अगर इनकी सुनवाई 3 से 4 दिन में नहीं होती है तो। बहरहाल देखना होगा कि चयनित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन से शिवराज सरकार जल्द ही उनकी मांग पूरी करती है या फिर उन्हें और इंतजार करना होगा। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।